अभी हमने आपको भोपाल ताल के कई रंगों से रूबरू कराया जिनसे शायद आप पहले से ही वाकिफ होंगे, लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसका नहीं होगा आपको एहसास, यानी कि भोपाल ताल का इतिहास। मध्य प्रदेश राज्य ने 1 नवंबर 1956 को अपनी आंखें खोली तो राजधानी बनी भोपाल। झीलों की इस नगरी ने संस्कार धानी जबलपुर को पछाड़कर ये गौरव हासिल किया। भोपाल के इतिहास में राजधानी बनना एक मील का पत्थर था। इसके पहले मध्य भारत की एक छोटी सी विरासत के रूप में भोपाल जाना जाता था। भोपाल रियासत की स्थापना 1725 ईस्वी में नवाब दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। रियासत से राजधानी तक के सफर के बहुत पहले ही भोपाल अस्तित्व में आ चुका था। भोपाल शहर का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू होता है। प्रतापी राजा भोजपाल के नाम से शहर का नाम पड़ा। 11वीं शताब्दी में राजा भोज नाम के एक परमार राजा हुए। उनका बहुत व्यापक राज्य था, पूरे हिंदुस्तान में फैला था, कश्मीर तक में था और इनकी राजधानी धार में थी। कहा जाता है कि भोज राजा किसी रोग से परेशान थे। विद्वानों ने उन्हें सुझाया कि अगर वे 365 जल स्रोतों के जल से स्नान करें तो रोग से मुक्ति हो सकती है। राजा भोज ने भोजपुर के पास एक विशाल तालाब बनवाया जिसमें 365 स्रोतों का जल इकट्ठा किया गया। इस तालाब की ओर भोपाल से 2 नदियां मोड़ी गईं, जिसके कारण ही वर्तमान बड़े तालाब का निर्माण हुआ। पिछले सैकड़ों सालों से बिना किसी जरूरी देखरेख के भोपाल की प्यास बुझा रहे 13.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस तालाब में सदियां दफन हैं। पत्थर अपनी कहानी खुद कहते हैं। राजा भोज के जमाने में बने इस बांध की लोग मिस्र के पिरामिडों से तुलना करते हैं। यह बांध हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट मिसाल है। केवल 3 दीवारों से इतना बड़ा बांध बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। गोंडों और नवाबों के दौर से चली आ रही पानी संचय करने की परंपरा एक बदले रूप में ही सही, लेकिन आज भी हम भोपाल में पाते हैं। जब गौंड राजाओं का राज आया तो उन्होंने इस बांध के ऊपर अपना किला बना लिया। इस किले के बुर्ज आज भी देखे जा सकते हैं। भोपाल के लोग इस किले को राजा भोज से जोड़ते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। गौंड कहावत है कि गिन्नौरी से गौंड रानी कमलापति यहां आकर रही थी। किले में दुश्मनों पर हमले के लिए झिर्रियां बनी हुई हैं, जहां तीरों और भालों की बाढ़ छोड़ी जाती थी। इतिहास की इन धरोहरों ने अपने सीने में अनगिनत राज दफन करके रखे हैं। इन दीवारों की बंद जुबान को अगर हम अपनी आवाज दें तो ये पन्ने परत दर परत खुलते चले जाएंगे।